ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज पूरे देश में अंबेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि मौका चुनावी माहौल का भी है। तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास भी इन्विटेशन आए हैं। जगह जगह हम आउटर दिल्ली की बात करें, चांदनी चौक की बात करें, बुराड़े की बात करें, बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आज भंडारे का आयोजन है, कहीं कोई आयोजन है, कहीं का आयोजन। लेकिन इस सब से इतर हम आज एक अलग जगह पहुंचे हैं, जहां पर ये कुछ लोग हैं जो बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भंडारे का आयोजन यहाँ किया गया है। बेशक यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं, लेकिन बैनर पे किसी पार्टी का नहीं है, निवेदक है आप और हम। तो अब इनसे हम बात करते हैं कि इस चुनावी माहौल में क्या सचमुच में ज़्यादा भंडारे और बाबा साहब को याद किया जा रहा है। हर साल जयंती होती है, लेकिन इस बार उत्साह कुछ खास है। तो क्या वजह इसकी? प्रदीप कोहली हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि तो सभी को चुनाव को ध्यान में रख करके कुछ ज्यादा ही याद किया जा रहा है इस बार? देखिएगा जी, ऐसा हम तो हर साल बाबा साहब को चुनाव के समय ही नहीं, बाबा साहब हमारे दिल के अंदर है। और हम इसलिए बाबा साहब को मानते हैं कि उन्होंने आज सम्मान से जीने का अधिकार, ऐसा नहीं है कि भाई दलित समाज को सिखाया, ये सभी सर्वधर्म को एक दूसरे के साथ मिलकर के भाईचारे के साथ रहने के लिए बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ी है बिना हथियार उठाए, सिर्फ कलम से। और वो भी उस समय जिस समय बहुत आतंक फैला हुआ था, इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता था, जानवर समझता था। लेकिन बाबा साहब ने भाईचारे से सबको एक किया, सबको कहा मिलजुल कर रहो और सभी को सबका अधिकार दिलाया। यहाँ तक कि सर्व समाज की महिलाओं को भी आज अच्छे कपड़े, समाज में उठना बैठना, अच्छी नौकरियां, अच्छे पदों पर जाना, तो बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब को इसीलिए नमन करते हैं, वो हमारे भगवान भी है, सिद्धांत भी है। और हमें गर्व है कि हम आज उनके, हम खैर इतने बड़े वो नहीं है, लेकिन छोटा सा एक उदाहरण हम इसलिए देते हैं कि बाबा साहब को भूले ना, बाबा साहब का सम्मान करें। कुछ लोग चुनाव के लिए बाबा साहब को मानते हैं, मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब चुनाव के लिए नहीं है। बाबा साहब हमेशा लोगों के दिलों के लिए, शिक्षा के लिए, संगठित होने के लिए और सबको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब एक मिसाल है। लेकिन ये तो मानते हैं कि चुनाव के समय कुछ ज्यादा याद करने लगते हैं। बिल्कुल सर, इस समय मैं आपका नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का। पार्टी ने व्हाट्सएप पर डाल रखा है बाबा साहब की जयंती मनानी है और उसकी फोटो में भेजनी है। तो मैं ये कहूंगा उन सबको, बाबा साहब को हमेशा जो भी पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और सबका सम्मान करेगा। अच्छा, नहीं लगता लोग समझते तो होंगे ये सब चीजें कि आप चुनाव के टाइम पे आप इस तरह के व्हाट्सएप डाल रहे हैं? सब समझते हैं। आप मैं अगर बोलना नहीं चाहता क्योंकि राजनीति है। आप पार्टी का नाम नहीं, लेकिन बोल तो सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज दिया जा रहा है कि जी बाबा साहब की फोटो हमें डाल के दिखाओ, उसी को मुझे लग रहा है टिकट भी देंगे जो बाबा साहब की जयंती हो रहेगी, वरना चुनाव के लिए बाबा साहब। अच्छा, इस सबसे कुछ फर्क पड़ता है सचमुच में? क्या वोटों पे असर पड़ता है? क्या मैं तो यही कहता हूँ, जनता गुमराह ना हो, अपना अधिकार समझे, सच को जाने, सच को समझे, रोजगारी बेरोजगारी उस पर चुनाव पर वोट डाले, ना कि किसी जाति धर्म के नाम पर। आपके समाज का कोई भी व्यक्ति खड़ा, उसे वोट ना डालें, आप उसे वोट डालें जो समाज के बीच में आपके सुख दुख में खड़ा रहता है। हमने तो अभी हमारी टीम कई कई जगह गई है, देखा है कि वहाँ पर बाकायदा पार्टी विशेष के झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उनके चुनाव चिन्ह हैं और करवाने वाले भी नेता हैं। सर वो तो उनका देखो एक एजेंडा है, एजेंडा है उनका, और वो उसी को लेके चलेंगे। अगर इसको नहीं चलेंगे तो पार्टी उनको पूछेगी नहीं। पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, जब उन्होंने आदेश किया कि वो आपको ये काम करना है तो वो करेंगे। और जब ये काम कर रहा तो जब तक वो उस काम के लिए केवल तैयार रहते हैं, उसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। चलिए, जो ये लोग हैं इनमें बहुत सारे समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, पैसे से वकील हैं, हमारे साथ ये भी मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? जो हमारी जानकारी में आया है, बहुत उत्साह है बाबा साहेब के जयंती को लेकर के। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चुनाव का माहौल है, थोड़ा गर्म माहौल है। और चुनाव के टाइम में हर कोई पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, हर कोई मुद्दा उठाती है। तो आज की डेट में जो बाबा साहब है, बाबा साहब एक मुद्दा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे शख्सियत है जिनके बिना चुनाव प्रचार कम रहता है। हर किसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट पड़ती है बाबा साहब की। ये हम पहली बार नहीं मना रहे, हर साल मनाते हैं। बेशक इस बार एक माहौल ऐसा बनाया कि हर साल मैं जो कहना चाह रहा हूँ
कि क्या इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। अभी जो हमारी जानकारी में आया कि पार्टी विशेष बहुत बड़े पैमाने पर, बल्कि उनको कहा गया है, जो उनके जिलाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा बड़े पैमाने पर इस तरह भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। क्या सचमुच में इससे फर्क पड़ता है क्या? वोटों पर फर्क पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। बाबा साहब एक अपने नाम में एक ऐसी बड़ी शख्सियत है जिनको बिना छोड़े करके, बिना नाम लिए या बिना इनको इग्नोर करे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि काफी तबदा ऐसा भी है जो बाबा साहब को मानता है। अगर आप बाबा साहब को लेकर के चलेंगे तो वो बिना ना चाहते हुए भी, पार्टी को ना चाहते हुए आपके साथ मैं एक देखना चाह रहा हूँ, जो खासकर हम बात करें दलित वोट बैंक की, बाबा साहब को बहुत मानता है वोट बैंक। ये बीएसपी की तरफ चला जाता है, कांग्रेस की तरफ था, कल की आई हुई पार्टी आम आदमी के पास चला गया, लेकिन भगवाधारी पार्टी के पास नहीं जाता। नहीं, क्या वजह है? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। भगवाधारी के बहुत पास, जी भगवाधारी के पार्टी जो है उनके पास, जैसे कि आप बता रहे हैं, कुछ कम है, लेकिन अगर वो बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं, बाबा साहब का जयंती मनाते हैं, बाबा साहब को आगे लेकर के चलते हैं, तो कुछ लोग जो हमारे बाबा साहब को मानते हैं, जैसे आपने बताया दलित समाज से काफी सारे वोट होते हैं जो बीएसपी के साथ हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, तो उन पर्टिकुलर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बाबा साहब की जयंती के लिए स्पेशल प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सभी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए, हमें और भी हमारे साथ हैं, चंद्रेश हैं और सुशील हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। आप किस तरीके से देख रहे हो इस चुनावी माहौल में इतनी बड़ी तादाद में जगह जगह भंडारे का आयोजन करना, बाबा साहब को याद कर रहा है? चुनावी वजह चुनावी है क्या? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं, और चुनावी माहौल में तो यही कहूंगा सर कि लोकसभा चुनाव चल ही रहा है, और बाबा साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कोई चाह के भी नहीं बुला सकता। लोग ऊपरी मन से तो बोलते हैं जय भीम, ये सच्चाई है, उनके मन में कईयों के मन में नहीं होता, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है जहां उन्हें जय भीम बोलना पड़ता है, ये पट्टे भी डालने पड़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। तो यही है कि देखो, आज मोदी जी भी, राहुल जी भी और आम आदमी के पार्टी के, मतलब जितने भी लोग हैं, सभी बाबा साहब के चरणों में नमन करेंगे, और शायद वो उसके बाद कोई भी बाबा साहब को वो सम्मान नहीं देता, और चुनाव में तो जरूर ही देना है। बाबा साहब चुनाव के टाइम याद आते हैं? ज्यादातर तो बाबा साहब चुनाव में ही याद आते हैं लोगों को, उसके बाद नहीं याद आते, और ना बाबा साहब के लोग याद आते हैं। चलिए, हमारे साथ चंद्रेश भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक नाम लेना ठीक नहीं है। आप भी मानते हैं इस बात को कि चुनाव के समय बाबा साहब ज्यादा याद आते हैं? जय भीम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ लोगों की सोच हो सकती है इस टाइप की, लेकिन अधिकतर ये है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये हर वर्ष प्रोग्राम होता है बाबा साहब की जयंती पे, चाहे अब हो चाहे दिसंबर में, हर वर्ष। आपकी जानकारी में कहाँ कहाँ हो रहे हैं इस समय? आपके अपने इलाके की बात करें, वजीरपुर की बात करें, जैसे एक यहाँ पर कितनी तादाद में हो रहे हैं? कम 8-10 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र जय जय कॉलोनी के अंदर 8-10 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर में भी हो रहा है, और बाहर अलग अलग जगह कई जगह हो रहे हैं। पहले होते थे इतने? हाँ जी, नहीं आपको मैं पिछली उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ जो पिछले साल। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे जैसे अगर इस बार अगर 10 हो रहे हैं, नहीं तो हम पिछले अगर 2-3 सालों की बात करें तो कितने हो रहे थे? पिछले साल भी ऐसे ही 5-6 तो हुए ही थे, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हुए थे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, पेशे से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और ये भी बाबा साहब को यहाँ प्रणाम करने पहुँचे हैं, भंडारे पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मैं समण हूँ, क्या मतलब हुआ इसका? सब मैं समण हूँ, ये बाबा साहब का अपने बौद्ध धर्म के जो 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तब वो है बौद्ध, इसमें है जो समण है, सारा सब कुछ है कि अपने समाज के प्रति उन्होंने समर्पण किया था। ना तो उन्होंने अपने बच्चों की परवाह की थी, उन्होंने कहा था मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पूरा जो समाज है वो सारे मेरे बच्चे हैं। उन्होंने जब उनके बच्चे है, एक बच्चे का जो जब वो गोल सम्मेलन में जा रहे थे 1921 में, तब उनका एक बच्चा है वो एक्सपायर हो गया था, तब उनकी वाइफ ने और उनके भाइयों ने कहा था कि आप ये बच्चे की है छोड़ के जा रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज अगर इस बच्चे की पे अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरा पूरा समाज है वो मर जाएगा। तो और अब आज देख ही रहे हैं कि चुनावी माहौल में कुछ ज़्यादा लोग उनको याद कर रहे हैं। जितना याद करते हैं, क्या उतना उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी नीतियों को, उनकी पॉलिसियों को लागू करते हैं सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद क्या है, लालच है इंसान के, है हर आदमी के, इंसान में लालच भरा हुआ होता है। वो ही लालच है, वो जैसे आते हैं आके अपने
अर्पित करते हैं, लेकिन जब वो है इलेक्शन में जीत जाते हैं तब वो भूल जाते हैं कि मैं उस समाज से आता हूँ जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी जो बातें हैं वो संसद में नहीं उठाते हैं। साफ है कि अब क्योंकि मौका चुनावी माहौल का है, तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में हमने देखा कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं, जगह जगह भंडारे आयोजन किए जा रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और क्या माहौल है इसकी तस्वीरें में हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।